जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम यूपी पीएससी प्री 2021 के एग्ज़ाम्स की आंसर की देखेंगे। मेरे पास सेट नंबर जो है कि बी सेट नंबर है, और अगर आपके पास बी है तब तो क्वेश्चन का सीक्वेंस सेम होगा। अगर ए, सी या डी होगा तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन सेम होंगे, बस नंबर इधर से उधर हो सकते हैं। तो ईजिली आप वीडियो को रोक के भी आराम से आंसर की मिला सकते हैं। और ये आंसर की मैक्सिमम ऑथेंटिक बुकों के सहारे जो है कि इसको देखा गया है, इसलिए इसमें बहुत ही कम गलतियां होने की संभावना होंगी। लगभग आयोग से 1 से 2 क्वेश्चन की ही वेरी होंगे, अदरवाइज मैक्सिमम आपके इसी तरीके से सही आंसर आएंगे। शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा जोंक नदी, क्योंकि ये महानदी की सहायक नदी होती है। दूसरा पूछा जा रहा है, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 की थीम क्या है? तो री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक, ये सही जवाब हो जाएगा डी। थर्ड क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है स्थानीय पवनों के नाम। तो देखिए, सामल जो है कि ईरान के आसपास चलती है, ऑस्ट्रिया में नहीं चलती है, तो थर्ड का डी हो जाएगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन पूछा रहा है जीएसटी से संबंधित, तो 101 संविधान संशोधन हुआ है। 5 का देखते हैं। अगर हम 5 की देखते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और इस क्षेत्रों में, हिमाचल में, तो ये पश्चिमी विक्षोभ से होती है, जो भूमध्य सागर में जो है कि उठने वाली हवाओं की वजह से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, पीसी होता की जो समिति थी, जो चेयरमैन भी रह चुके हैं, इन्होंने 2004 में दी थी ये कमेटी रिपोर्ट दी थी, अर्थात कमेटी का गठन हुआ था 2004। 6 का बी हो जाएगा। 7th क्वेश्चन पूछा रहा है 2011 के हिसाब से जनगणना, तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश थी, 7 का डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है 2021 में नागोजी ओंकोजो इवेला, जो कि पहली महिला महानिदेशक बनाई गई WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, ये निम्नलिखित में से कौन सी देश से थी? तो ये नाइजीरिया से संबंधित है। अगला पूछा जा रहा है फ्लाई ऐश प्रदूषण, क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही जवाब हो जाएगा जो कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र चलाए जाते हैं, सी ऑप्शन इस कलेक्ट हो जाएगा, उसका बाई प्रोडक्ट ये होता है फ्लाई ऐश। अगला प्रश्न है आपका, काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, तो सीरिया काला सागर नहीं बल्कि भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, 11 का सी। अगला क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन नंबर, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में शांतिपूर्ण क्षेत्र यानी कि रीजन पूछा जा रहा है, तो यूरोप में ही जितने भी नॉर्वे या स्कैंडिनेवियाई देश हैं, यही सबसे अधिक शांति में जो है कि टॉप पे रहते हैं, तो यूरोपीय क्षेत्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 13, स्थान और जनजाति, तो देखिए बोर्नियो में पुनान जनजाति नहीं पाई जाती है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 14, कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट आया था क्योटो प्रोटोकॉल में लाया गया था, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम 15 क्वेश्चन नंबर। देखिए, अब मैं जल्दी ही हमारे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की कोचिंग शुरू की जा रही है, क्लासेस जो कि पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो अगर आप लोग जो है कि ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं और साथ ही साथ आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा कि जब भी ऑप्शनल से रिलेटेड कोई भी क्लासेस अपलोड की जाएँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और बाकी अलग सब्जेक्ट्स की भी। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं, प्रथम वित्त आयोग केसी नियोगी हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मेकांग नदी के बारे में पूछा जा रहा है, तो मेकांग नदी के लिए कहा जा रहा है कि तिब्बत के पठार से निकलती है, बिल्कुल सही, और मेकांग का डेल्टा दक्षिणी कंबोडिया में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए, दक्षिणी कंबोडिया भी कुछ लोग कहेंगे, और सामान्यतः वियतनाम के दक्षिणी भाग में इसका डेल्टा बनता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं तो ए वाले ऑप्शन से जाऊँगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट सी वाले ऑप्शन को भी करेक्ट मानेंगे। अगला प्रश्न है 17, विटामिन ए संतरे में नहीं बल्कि संतरे में विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है। अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि से कौन सा विटामिन का आवश्यक तत्व होता है? तो सीधी सी बात है, ये एक तरीके से आवश्यक होता है विटामिन, तो दृष्टि के लिए रेटिनॉल, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है, 18 का डी। अगला प्रश्न है 19 की जो SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 जारी की गई थी, इसमें केरल टॉप में था, यहाँ पर गुजरात टॉप 5 में नहीं था, तो 19 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जो है कि 1986 अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 हम देख लेते हैं। देखिए, 21 में पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है? तो केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये बांदा नहीं बल्कि झांसी में होगा, 21 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। बाटुलिज्म क्या होता है? भोज्य पदार्थ से होने वाला एक विषैलापन होता है, जो है कि इंटॉक्सिकेशन होता है। अगला प्रश्न है 24,
यहाँ पूछा जा रहा है 24 में मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो आम चुनाव मतदान करना नहीं है। अगला प्रश्न है 25, विद्युत विभव के संदर्भ में, तो यह एक अदिश राशि है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, जिसमें क्या होता है, परिमाण तो होता है लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि विभागीय या विभागीय पद्धति के द्वारा वायसराय कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया गया। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में यह बात कही गई थी। अगला प्रश्न है 27, पूछा जा रहा है मानव शरीर के लिए सभी आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण करता है मानव शरीर। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर सभी विटामिनों का संश्लेषण करता तो हम विटामिन युक्त सेब, पपीते और जो फ्रूट्स वगैरह खाते हैं इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका मतलब हमारा शरीर जो है वो सभी विटामिन को अपने अंदर नहीं उत्पादित कर पाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ए स्टेटमेंट जब गलत हो जाएगा तो ए गलत हो गया, आर सही होने की वजह से डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। स्टेटमेंट सही है। दूसरा पूछा जा रहा है संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित भी किया था, यह भी सही है। तो 28 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। 29 की बात करेंगे कि सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। ये एल्बिडो का कॉन्सेप्ट है। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जिसने टेम्परेचर या क्लाइमेटोलॉजी में एल्बिडो का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो ये ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि, इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, पूछा जा रहा सुमेलित नहीं है, तो 30 का सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सहकारी सोसाइटी का जो संवर्धन आर्टिकल नंबर 43 बी में है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कौन सी रामसर साइट नहीं है, तो सुरेंसर मानसर झील, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र में है। डी इज करेक्ट हो जाएगा। 32 में कहा गया है 2021-22 के बजट में टैबलेट देने की जो घोषणा हुई है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत देने की बात हुई है। अगला प्रश्न है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में नोडल डिवीजन है, लेकिन इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। 33 का ए। 34 का ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण होता है। 34 का डी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। पूछा जा रहा है फवायदुल फवाद नामक पुस्तक जो कि निज़ामुद्दीन औलिया पर आधारित है, यह पुस्तक किसने लिखी, अमीर हसन सिजजी ने लिखी है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर राजस्थान में। अगला प्रश्न 37, पूंजी निर्माण के संदर्भ में। यहाँ पे देखिए पूंजी निर्माण के लिए बचत और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता इंपॉर्टेंट होती है, साथ ही साथ निर्माण करने के लिए आपको निवेश भी करना जरूरी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। 37 का सी। पूछा जा रहा है 38, संघीय बजट 2021-22 में जो एग्रीकल्चर पे बेस जो है कि नया सेस लगाया गया वो 29 प्रोडक्ट्स पे लगाए गए हैं। 38 का डी होगा। 39 क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। ये स्टेटमेंट गलत है, केवल लोकसभा के प्रति होती है। तो जब ए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो आर सही होने की स्थिति में इसका सही जवाब हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। पूछा जा रहा है क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। यह स्टेटमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल का। 40 का सी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, विश्व ओजोन परत 16 सितंबर। फिर अगला क्वेश्चन है किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनता है। ये मोरेसी है। बड़ा नया प्रकार का ये क्वेश्चन था। अगला पूछा जा रहा है खनिज अन्वेषण अभिकरण, इनके मुख्यालय अगर आपको मिलाने थे तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा 43 का सी, यानी तेल व प्राकृतिक गैस ONGC कमीशन दिल्ली में है। और साथ ही साथ अगर हम राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की बात करेंगे तो ये भुवनेश्वर ओडिशा में है। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ये आपका हो जाएगा हैदराबाद में। और इस बेसिस पे आपका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, आइए थोड़ी सी फ़ोटो ठीक से नहीं आई प्रिंट की, लेकिन आप समझ जाएंगे, पेपर दिया है आपने तो। देखिए जून 2021 में G7 का जो सम्मेलन हुआ था वो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, यह बात सही है। लेकिन ब्राज़ील नहीं बल्कि भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 देशों को अतिथि के रूप में बुलाया गया था। तो पहला स्टेटमेंट इस करेक्ट हो जाएगा। अगला पूछा जा रहा है शासक, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राणा चुंडा मारवाड़ के नहीं बल्कि मेवाड़ के थे। लेकिन मैं यहाँ पर एक और ऑप्शन दूंगा, डी ऑप्शन भी, क्योंकि मलिक सरवर ख्वाजा खां इनको सही रूप में जौनपुर के शासक के रूप में भी दिखाया जा रहा है। तो इसमें बी और डी में से कोई भी आयोग मान सकता है। देखते हैं क्या मानता है। 46 क्वेश्चन में देखते हैं कोविड-19 के समय जो नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का काम किसने किया, IIT बॉम्बे ने किया। अगला प्रश्न है जो उत्तर प्रदेश के द्वारा स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना लगाई गई, ये मजदूरों के लिए है, श्रमिक मजदूरों के लिए।
और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना और मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, इन तीनों को सम्मिलित किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, लेकिन उनको हटाने का कार्य उच्चतम न्यायालय के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया था, और यहाँ पर राष्ट्रपति केवल सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये एलिमिनेट करके भी आप आंसर लगा सकते थे। अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, जिससे ऑप्शनल की क्लास और अदर सब्जेक्ट्स की भी जो क्लास जैसे ही आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यह आंसर की अपने और भी सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा और बताइएगा आप कमेंट में कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। उसी हिसाब से हम लोग कट ऑफ की वीडियो भी जारी करेंगे। अगला क्वेश्चन है 50। पूछा जा रहा है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोको का एक प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। देखिए, घाना, कैमरून, आइवरी कोस्ट भी हैं, लेकिन लाटविया नहीं है। अगला प्रश्न है 52। यहाँ पे कुछ लोगों में डाउट होगा कि ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है, सांस्कृतिक विविधता भी हो सकता है और क्षेत्र भी। मैं बी ऑप्शन के साथ ज़्यादा सही जाऊँगा, सांस्कृतिक विविधता वहाँ पे नहीं पाई जाती है, क्योंकि एक ग्रामीण संस्कृति में देखते हैं आप कि एक जैसी खान पान, एक जैसा कल्चर, एक जैसे त्यौहार मनाने की संस्कृति देखी जाती है। दूसरे गाँवों से उसकी जब हम तुलना करते हैं तो वहाँ पर विविधता देखने को मिलती है, लेकिन एक ग्रामीण समुदाय में ऐसा कम देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है 53। 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई आयु मतदान के लिए 61वां संविधान संशोधन। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 54। लोक लेखा समिति किसकी रिपोर्ट को समीक्षा करती है? तो कैग की रिपोर्ट को देखती है। 54 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 को अगर हम देखें, कहा जा रहा है मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। 55 का ए। 56 अगर हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन जो पॉलिसी आई थी 2021 में, उसके लिए दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि 2026 तक 2.1 प्रति हज़ार जनसंख्या कम करना है और प्रजनन दर जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है उसको 2.7 करना है। तो यहाँ पे 56 का सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका राज्यसभा की सीटें। देखिए, मैक्सिमम एग्जाम्स में आप देखेंगे कि अब राज्यसभा की सीटें पूछने लगे हैं, तो आप लोग राज्यसभा और लोकसभा की सीटों को भी अच्छे से याद कर लीजिए। राजस्थान की 10 हैं, गुजरात की 11, कर्नाटक की 12, पंजाब की 7, और इस आधार पर सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 58 को हम देखते हैं। लौंग क्या है? तो ये फूल की कली होती है। फिर पूछा जा रहा है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में सभी वस्तुओं के मूल्य को परिवर्तन को संदर्भित करता है, तो ये थोक मूल्य सूचकांक हो जाएगा। 59 का ए। 60 पूछ रहा है इको मार्क, तो इको मार्क हो जाएगा पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री, यानी एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम को नुकसान ना पहुँचे। 60 का बी। अगला पूछा जा रहा है, अभी तक आपने पेपर में देखा होगा कि जापान को पूछते थे उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर पूछते थे, और आपने याद भी किया था होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू, क्यूशू, लेकिन इस बार पूछा गया इंडोनेशिया का द्वीप, बहुत ही अलग तरीके से घुमाया, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बेक। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न है 62 कि कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं होता? तो निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस, ये मक्खी के काटने से होता है, न कि मच्छर के। अगला प्रश्न है सेंसेक्स BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें जो है कि 30 कंपनियां होती हैं, इसी 30 कंपनियां जो ब्लू चिप होती हैं, इन्हीं के आधार पर शेयर की मार्केट वैल्यू तय होती है। 64 पंचायती राज समिति, BR मेहता होंगे पहले, फिर अशोक मेहता, फिर GVK राव, फिर लक्ष्मीमल सिंघवी। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा 64 का। क्वेश्चन नंबर 65 को हम देखते हैं। पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि कनाडा से है। फिर अगला प्रश्न है रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है शारदा अधिनियम 1930, नेहरू रिपोर्ट 1929, साइमन कमीशन 1927, डांडी मार्च 1930। थर्ड ऑप्शन को अगर आप देखते तो भी एलिमिनेट कर लेते, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो थर्ड से शुरू हो रहा है, सबसे पहले यही घटना घटित हुई। 67 का हो जाएगा ए ऑप्शन। 68 को देखते हैं, तो दूध का खट्टा होना ये लैक्टोबैसिलस यानी कि लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है, नाइट्रिक अम्ल की वजह से नहीं होता है। 68 का सी। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 में अगर हम देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान एक तरीके से जैवमंडल, सिमलीपाल आपका उड़ीसा, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय। इस आधार पर 69 का हो जाएगा 4312। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न है
तिस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, जो आजकल ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, ऐसा नहीं है। गंगा की सहायक नदी वो कभी नहीं रही। तो पहला स्टेटमेंट गलत होते ही आर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा 70 का। अगला प्रश्न है 71 का कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है मूल अधिकार। यह बात किसने कही थी? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कही है, 71 का डी। अगला प्रश्न 72, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंडिया का पहला कौशल संस्थान इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है? यूपी में, कानपुर में। ये यूपी स्पेशल के रूप में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में अंटार्कटिका में पूछा जा रहा है कि भारत के जो अनुसंधान स्टेशन है, देखिए वहाँ पे भारती भी है, दक्षिणी गंगोत्री भी है और मैत्री भी है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑपरेटिव कि जो इस समय प्रक्रिया में चल रहे हों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन कि भारत और मैत्री वर्तमान में चल रहे हैं, बाकी दक्षिणी गंगोत्री को रेस्ट किया गया, यानी कि रिटायर कर दिया गया एक तरीके से। अगला प्रश्न है 74 का, शून्य आवेश किस पे होता है? तो न्यूट्रॉन पे यानी न्यूट्रिनो पे होता है। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में, रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, सही है, लेकिन हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन नहीं बल्कि नाभिकीय संलयन पर वर्क करता है, इसलिए 75 का 1 स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ए। 76, सोशल डेवलपमेंट की 3 थियरी जो दी थी अगस्ट कॉम्टे ने दी थी। रिंगलमैन स्केल, ये धुआं यानी स्मॉग के नापने के लिए होता है। सबसे पहला जो नगर निगम था वो मद्रास था। उसके बाद देखते हैं वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कैसे होता है, तो धूल कणों के द्वारा होता है, 79 का बी। क्वेश्चन नंबर अगर हम 80 को देखते हैं तो पूछा जा रहा है कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं हुआ? तो बाल गंगाधर तिलक नहीं हो पाए थे। और साथ ही साथ आगे देखेंगे 81 का, अगर हम मजदूरी संहिता 2019, तो इसमें देखिए संविदा श्रम अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है, तो 1, 3, 4 सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसने किया? क्रिश्चियन बर्नार्ड, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 83 क्वेश्चन, सकोत्रा द्वीप ये ओमान नहीं बल्कि यमन का एक द्वीप है, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और 83 का सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। नाइट्रोजन का एक आवश्यक अंग नहीं है, देखिए नाइट्रोजन क्लोरोफिल का नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल में जो हरा रंग होता है वो मैग्नीशियम की उपस्थिति से होता है, न कि नाइट्रोजन की। तो 84 का हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं 85, तो 85 में अमर्त्य सेन की जो जुलाई 2021 में पुस्तक आई थी होम इन द वर्ल्ड, यह पुस्तक आई हुई थी। 86 में देखते हैं सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, सही है, और इनके कला काल में लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, यह भी सही है, 86 का बी इज करेक्ट आंसर। 87 में देखेंगे कि वित्त आयोग का जो प्राथमिक कार्य होता है वो संघ एवं राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना होता है राष्ट्रपति को, 87 का ए। स्टैचू ऑफ पीस, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थापित किया गया है। 89, शीत प्रकोष्ठ में जो फल होते हैं इनके कोल्ड स्टोरेज में क्यों सुरक्षित रहते हैं? क्योंकि वहाँ पे श्वसन दर का ह्रास घट जाता है, 89 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 90 अगर हम देखते हैं, पूछा जा रहा है 1926 में नौजवान सभा में प्रारंभिक सदस्य के रूप में कौन था? अंबिका चक्रवर्ती, क्योंकि ये बाद में जोड़ते हैं इससे। द क्लॉक इज टिकिंग, ये विश्व टीबी दिवस 2021 की थीम है, 91 का सी। 92 का सुगम्य भारत अभियान दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है। 93 अगर हम देखते हैं कि कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहली बार प्रस्तावित नहीं किया सकता, तो 93 का डी, धन विधेयक नहीं लाया जा सकता। 94 में कहा जा रहा है 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य, तो यहाँ पे उत्सर्जन को शून्य तक नीचे नहीं लाना बल्कि 1.5 डिग्री तक लेके आना है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और 94 का बी हो जाएगा। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पे अदालत ए आला खोली थी? तो ये लाहौर में स्थापना की थी इसकी, 95 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 96, आइए 96 कह रहा है वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के वो अध्यक्ष के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है और उनकी योग्यता करना है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और ये व्याख्या भी एक दूसरे की कर रहा है, 96 का ए। 97 देखते हैं कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 में भारत के किसी राज्य के नागरिक के लिए नहीं है बल्कि यूपी के नागरिक के लिए है, तो 97 का डी हो गया। 98 यूपी स्पेशल कौन सा सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में? तो हापुड़ हो गया। अगला प्रश्न है 99 गोलकनाथ केस, केशवंत भारती केस, 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 99 का हो जाएगा ए, 1, 3, 2, 4। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री वाड़ी योजना, ये सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से संबंधित है, 100 का डी। चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, 50 क्वेश्चन और रह गए हम लोगों के, और अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं।
101 में पूछा जा रहा है वाइकोम सत्याग्रह, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध था और महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, 101 का 2। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रस्तावना में क्या उल्लिखित नहीं है, तो संघीय यानी कि फेडरल वर्ड नहीं यूज किया गया है। सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का हो जाएगी पूर्वी तट की, 103 का बी। अगला है 2021 में ऑस्कर अवार्ड जो नोमैडलैंड ने जीता है उसके निर्देशक कौन थे, तो क्लाउज़हाउ यानी कि 104 का ए। और 2019-20 का पुराना करंट पूछ लिया है कि जो सरप्लस था, मैक्सिमम सरप्लस जो था यूएसए के साथ था, 105 का ए। 106 उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन इनके सदस्यों और अध्यक्षों को कौन हटा सकता है, उच्चतम न्यायालय की सलाह पर राष्ट्रपति हटा सकता है। अगला प्रश्न है 107। यहाँ पर अगर आपको रागमाला का पता होगा तो आप बता लेंगे, रागमाला का है पुंडरीक विट्ठल, इस आधार पे 107 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है, ब्यूटेन होता है। 109 में पूछा जा रहा है कि आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। देखिए जनसंख्या में परिवर्तन नकारात्मक सकारात्मक दोनों तरीके से होता है, लेकिन टेक्नोक्रेट और नौकरशाह ब्यूरोक्रेट्स जो किसी भी समाज के लिए एक समस्या पैदा कर रहे हैं आज के समय में, तो आर्थिक विकास में इनकी भूमिका कम है। तो डी आंसर इस करेक्ट होगा 109 का। शून्यकाल का अर्थ क्या है, तो प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल होता है, 110 का डी। अगला प्रश्न है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया 1901 में ये पारित हुई थी, पुस्तक प्रकाशित हुई थी, दादा भाई नौरोजी की लिखी हुई पुस्तक है। फिर ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि अमेरिका में महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी कौन है पहली, तो जेनेट येलन है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है, तो द्वितीय अवस्था हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, चेइलोसिस, 114 का डी। अगला पूछ रहा है 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था, तो एम ए अंसारी नहीं थे इसमें। 116 में पूछा जा रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर मनाई गई, शाहजहांपुर में, जो उनका होम टाउन भी था। अगला प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसने जीता, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता है। नोबी और कांता मैदान निम्नलिखित में से किस देश में है, तो जापान में है ये। अगला प्रश्न है फेफड़ों में गैसीय विनिमय का जो स्थल होता है वो एल्विलियाई होता है, जो इस तरीके का कुछ घड़े टाइप का बना होता है, हमारे फेफड़ों में ये क्रियान्वयन इकाई होती है। 120 का देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वासुपूज्य सम्मेद शिखर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 कौन सा प्रकार पराबैंगनी के किरणों को काटता है कांच का, तो क्रुक्स कांच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 122 में माउंट रेनियर, देखिए ये यूएसए में और माउंट एटना इटली, अगर इन दोनों के आधार पर अगर आप कूट बनाते हैं तो 122 का बी हो जाएगा, 4 1 2 3 एलिमिनेटिंग मेथड कर सकते थे। वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोविड-19 के पश्चात द ग्रेट रिसेट का प्रयास किसने प्रारंभ किया, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने शुरू किया, 124 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है फ्रेंच ओपन टेनिस जो कि बारबोरा क्रेजसिकोवा के द्वारा जीता गया, यह किस देश की है, चेक गणराज्य रिपब्लिक की है, 125 का ए। अगला प्रश्न है 126 में कि धरसना सॉल्ट पर जो सत्याग्रह हुआ था, जो गांधी जी के साथ एक अमेरिकी पत्रकार थे वेब मिलर, इनके द्वारा लिखा गया था, तो 126 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला है 127, नोबल का शांति पुरस्कार 2020 वर्ल्ड फूड कार्यक्रम को दिया गया था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, 120 27 का ए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति यानी कि बॉटलनेक इन्फ्लेशन से निपटने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल सही। और ये क्यों होता है, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग यानी आपूर्ति अड़चन की वजह से होने लगता है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि कथन और कारक दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ पे 129 का हो जाएगा डी बूढ़ा घाघ, जो कि इसी नदी पर है, बूढ़ा घाघ नदी पर ही है, कांची नदी पर नहीं है। अगला प्रश्न है 130, अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263 का प्रयोग करके कब स्थापना की गई या किसकी कमेटी पर, सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट पर इसकी स्थापना की गई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सर विलियम जोन्स ने स्थापना की है। अगला प्रश्न है आपका 132 में देखेंगे आप तो झारखंड 2000 में बना है, तेलंगाना 2014, हरियाणा 1966। अगर इस बेस पे भी आप करेंगे तो 132 का हो जाएगा बी ऑप्शन, 413 सेकेंड। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, गलत, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो ए स्टेटमेंट गलत होते ही डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि आर सत्य हो जाएगा। 134 में कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है, तो मडीरा नहीं होगा।
अगला प्रश्न है, खीरे को काटने पर जब नमक डालते हैं तो पानी क्यों निकलने लगता है? तो ऑस्मोसिस की क्रिया होती है, 135 का सी। 136 में देखेंगे तो बजरंग पूनिया साहब ने ब्रॉन्ज पदक जीता था, यानी कि कांस्य पदक जीता था, तो 136 का बी हो जाएगा। 137 को अगर हम देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ये यूपी जीआईसी 19 सितंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन सीधे सीधे दिया हुआ था। 137 का डी, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ नवंबर 2020 में किया गया। नीति आयोग के द्वारा जो आकांक्षी जिले थे उत्तर प्रदेश में वो कितने हैं? 8, जिनमें से 7 आकांक्षी जिले टॉप 10 में शामिल हो गए, इसीलिए ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होने की वजह से पूछ लिया गया है। अगला पूछा रहा है आकस्मिकता निधि, आर्टिकल 267 में आता है। फिर पूछा जा रहा है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जारी करता है। अगला है 142 क्वेश्चन नंबर, तमिलनाडु में डोडा बेट्टा ऊंची चोटी, राजस्थान में आप देखेंगे गुरु शिखर, नागालैंड में आपका मिलेगा सारामती और मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी। इस आधार पर अगर आप देखते हैं तो 142 का हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, एक अनवीकरणीय ऊर्जा यानी कि जिसको दोबारा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो पेट्रोलियम हो जाएगा। कैटलॉस एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में आईएनएस तलवार ने पार्टिसिपेट किया था। 145 यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में पूछा जा रहा है कि एनटीपीसी की जो सिंगरौली स्थित इकाई है वो छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित नहीं है, यह बल्कि उत्तर प्रदेश के शक्तिनगर क्षेत्र में सोनभद्र से सटे हुए वहाँ पर है, और एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। यह स्टेटमेंट सही है, तो 145 का बी हो जाएगा। 146 को देखेंगे तो देखिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में शुरू हुई थी रांची से, और पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य भारत योजना, ये कोविड के बाद अभी लेटेस्ट बजट में शामिल किया गया, तो 2021। इसके आधार पे आप कूट को मैच करा सकते थे एलिमिनेटिंग करके, तो 146 का हो जाएगा सी 3142। बस ये लास्ट स्लाइड है आपकी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 147। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कमेंट में बताइएगा कि आपके इस आंसर की से कितने आंसर सही हो रहे हैं। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन नोएडा में किया गया, यूपी स्पेशल ये प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत आने वाले कालक्रम व्यवस्थित कीजिए, तो रॉल्फ फिंच अकबर के समय में आते हैं सबसे पहले, और विलियम हॉकिंस और थॉमस राव दोनों ही जहांगीर के समय में आते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड, 1, 4, थर्ड। 149 देखते हैं, 27-28 जुलाई को जो विदेश मंत्री आए थे एंथोनी ब्लिंकेन, ये यूएसए के हैं। और लास्ट प्रश्न है आपका 150, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, बिल्कुल सही। और अगर आप उच्च साक्षरता दर को प्राप्त कर लेते हैं तो जन्म दर से सीधा संबंध होता है कि जन्म दर कंट्रोल कर ली जाती है, एजुकेटेड लोग हो जाते हैं, तो 150 का सी हो जाएगा। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण जो है कि आंसर की, जो कि ऑथेंटिक बुक से दिए गए थे। अब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने सही हो रहे हैं, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि जल्दी ही हम ऑप्शनल की क्लासेस पर लेके आने वाले हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।